नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद ऋतु यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का 3rd चैप्टर चल रहा था और उसमें 3rd चैप्टर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला भाग जो है वो हो गया था। दूसरा भाग में हम पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको पढ़ेंगे। इसमें वित्त आयोग वगैरह सारे होंगे। तो शुरू करते हैं। पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसका शुभारंभ है। और राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था, इसका शुभारंभ किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी कि पंचायती राज संस्थाएं जो है उनको संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो सम्मानित हैं। आर्टिकल कौन सा आता है? 243। संवैधानिक संशोधनों के अनुक्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज अधिनियम 1996 को लागू किया गया। यानी कि जो पंचायती राज अधिनियम 1953 था उसको 94 में संशोधित किया गया और पंचायती राज अधिनियम 1996 में लागू किया गया। फिर आता है ग्राम पंचायत। 3 स्तर कौन कौन से? ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत व जिला परिषद के बीच की कड़ी आती है। तो पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरी आती है जिला परिषद। और क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में 33 जिला परिषद, 355 पंचायत समितियां, 11,266 गांव और यानी कि जिला परिषद कितनी है? 33। 355 कितनी है? पंचायत समितियां। 11,266 ग्राम पंचायतें आती हैं और गांव कितने हैं? 43,264। तो क्वेश्चन, कितनी पंचायत समितियां हैं? 355। 33 जिला परिषदों में 355 पंचायत समितियां हैं, 11,266 ग्राम पंचायतें हैं व गांव कितने हैं? 43,264। अब आता वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग कब था? प्रथम वित्त आयोग 23 अप्रैल 1994 को प्रथम वित्त आयोग का गठन। कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? के गोयल। कृष्ण कुमार गोयल जो है वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरा वित्त आयोग आता है 1999 का। तीसरा आता है 2005। चौथा आता है 2011 बीडी कल्ला। और 5वां वित्त आयोग, वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। चौथा वित्त आयोग जो है 2011 बीडी कल्ला। 5वां वित्त आयोग आता है 2015 से 20 में आता है। डॉक्टर ज्योति किरण जो है वो इसके अध्यक्ष थे। ये तो राजस्थान वित्त आयोग है। 15वां वित्त आयोग का चल रहा है 2020-21 से 2024-25। इसके तहत क्या किया गया है? अनुशासित अनुदान ये है कि 40% बेसिक अनटाइड अनुदान, अन्य आधारभूत जो भी सुविधाएं होती हैं, परिसंपत्ति होते हैं, उनके निर्माण के लिए 40% और 60% जो है वो स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं के ऊपर दिया गया है 15वें वित्त आयोग के तहत। वर्तमान में हमारा 6ठा वित्त आयोग चल रहा है राजस्थान में, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। सदस्य कौन कौन से हैं? अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह रावत जो है वो 6ठे वित्त आयोग के सदस्य हैं। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 6.75% हिस्से का जो वितरण है, कितना हिस्सा है? 6.75%। इस हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75%, 75.10% और 24.90% के अनुपात में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को कितना दिया जा रहा है? 75.10% और नगरीय स्थानीय को कितना दिया जा रहा है? 24.90%। पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि के वितरण का जो अनुपात है वो 5, 20 और 75 रहेगा। कि पंचायती राज जो भी संस्था, इनके मध्य जो भी राशि का वितरण किया जाएगा वो 5, 20 और 75 के अनुपात में किया जाएगा। वर्ष 2020-21 एवं 21-22 की सिफारिशों के अनुसार देखें तो अनुदान की 55% राशि जो है इसका उपयोग मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए,
40% राशि का जो उपयोग है वो राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिक योजनाओं को लागू करने के लिए, व शेष 5% राशि जो है वो विभिन्न कार्यों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए दी जा रही है। दिसंबर 2022 तक 2368.28 करोड़ व 61,930 जो कार्य हैं वो पूर्ण करवाए गए हैं। यानी कि इतना करोड़ का व्यय करके 2368.28 करोड़ का व्यय करके कितने कार्य कंप्लीट हो चुके हैं? 61,930 कार्य। तो ये वित्त आयोग के तहत प्रावधान किए गए हैं। क्लियर है सभी को? फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये चला था 2 अक्टूबर 2014 से। लक्ष्य तो इनका ये था, वैसे तो 31 मार्च 2018 तक राजस्थान खुले में शौच से मुक्त ODF हो चुका है। ODF का मतलब है यानी कि खुले में शौच से मुक्त, खुले में शौच नहीं होगा। मंत्रालय कौन सा? जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके तहत स्वच्छ भारत मिशन जो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2014 में चला था, 18 तक ODF प्लस हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन जो है इसका दूसरा चरण आता है 2020-21 से प्रारंभ, जो 5 वर्षों तक क्रियान्वित किया जाएगा। दूसरा चरण 20-21 में चला है और 5 वर्षों तक क्रियान्वित रहेगा। उद्देश्य क्या था कि गाँव में ODF की स्थिति को बनाए रखना, कि खुले में शौच मुक्त, और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल जो कचरा प्रबंधन है उसके द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गाँवों को ODF प्लस बनाना। इसमें केंद्र और राज्य का कितना है? 60 और 40%। केंद्र जो है वो 60% और राज्य जो है वो 40%। इसी के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं कि व्यक्तिगत शौचालय, गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार है उनको पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये, और जो भी ये 12,000 रुपये दिए जाएंगे उसका अनुपात भी होगा 60-40। 60 जो वो केंद्र देगा और 40 राज्य देगा। व्यक्तिगत शौचालय, घर घर जो शौचालय बनाए जाएंगे उसके तहत भी केंद्र जो है 60% दे रहा है और राज्य 40% दे रहा है। उसके अनुपात में 12,000 रुपये की राशि दी जा रही है। ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और दिसंबर 2022 तक राशि देखें 176.17 करोड़ व्यय करके 1,57,410 शौचालयों का निर्माण करवाया जा चुका है 2022 तक। दूसरा इसमें देखें सामुदायिक स्वच्छता केंद्र के ऊपर, तो ग्राम पंचायत के द्वारा 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। कितनी लागत से? 3 लाख की लागत से। और इसमें राशि का वितरण क्या है? 30% राशि जो है वो 15वें वित्त आयोग से वे की जाएगी और 70% राशि जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जाएगी सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों के लिए। फिर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन में क्या है कि इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत तो 70% राशि दी जाएगी कि जो भी ठोस और तरल कचरा जो है इसका प्रबंधन करना, और 30% जो है वो 15वें वित्त आयोग से व्यय की जाएगी। तो इसके तहत क्या है कि 13,078 गाँव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के कार्य जो वो किए जा रहे हैं। दिसंबर 2022 तक राशि जो है ये 27.41 करोड़ व्यय की गई है और 9,511 गाँव जो हैं ये ODF प्लस बना दिए गए हैं। तो कितने गांव बन गए हैं दिसंबर 2022 तक ODF प्लस? 9,511। फिर पंचायत पुरस्कार है। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कई श्रेणी में पुरस्कार जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि और प्रोत्साहन हो मिले सभी को। पंचायत पुरस्कार दिए जा रहे हैं इसके तहत। पहला आता है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, कि पंचायतों को पुरस्कार दिया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष जो भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य की 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समितियों को और 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और वर्ष 2022 में चयनित जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो देखते हैं उसके ऊपर 168 लाख रुपए की राशि जो है वो पुरस्कार स्वरूप दी गई है। इसके तहत देखें तो जिला परिषद कौन सी है? झुंझुनू। कितनी राशि दी गई? 50 लाख रुपए की। पंचायत समिति आती है सलूम्बर, कहाँ है? उदयपुर में, 25 लाख रुपए। पंचायत समिति चिड़ावा झुंझुनू में 25 लाख रुपए। ग्राम पंचायत आती है चीतरी जो गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ती है, 12 लाख रुपए।
रेंदड़ी आती है सोजतपाली में 8 लाख रुपए। खाखद आती है जाडोल उदयपुर में, उसको भी 12 लाख रुपए। कतिसोर पंचायत समिति में आती है आसपुर में। कतिसोर आती है ग्राम पंचायत डूंगरपुर में, इसको भी 12 लाख रुपए। कुंदनपुर है ये पड़ता है सांगोद कोटा में, इसको भी 12 लाख रुपए। और बाकरा आती है झुंझुनू में, इसको भी 12 लाख रुपए दिए जा चुके हैं पंचायत पुरस्कार के तहत। और इसमें टोटल व्यय कितना किया गया है, 168 लाख रुपए जो है वो व्यय किए जा चुके हैं। दूसरा इसी के तहत आता है कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ये जो है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए एक ग्राम पंचायत का जो है वो इसमें चयन किया जाता है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के तहत। 2022 के लिए ग्राम पंचायत कौन सी थी, बासथुनी, कहाँ पड़ती है, 12 में। इसको पुरस्कार राशि कितनी दी गई, 10 लाख। तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार अब की बार किसको दिया गया था, बासथुनी पंचायत थी, बासथुनी ग्राम पंचायत थी, किशनगंज पंचायत समिति 12 जिले में पड़ती है, 10 लाख रुपए उसको दिए गए हैं। तीसरा पुरस्कार दिया जाता है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी कार्य करने पर राज्य की एक ग्राम पंचायत जो है उसको बाल हितैषी पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया गया, वर्ष 2022 के लिए ग्राम पंचायत आती है दिलोई, झुंझुनू में है, पुरस्कार राशि दी गई थी 5 लाख रुपए। तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, दिलोई ग्राम पंचायत आती है झुंझुनू में। चौथा दिया गया है ग्राम पंचायत विकास योजना। इसके तहत क्या है कि एक ग्राम पंचायत को सहभागी नियोजन 2019 से शुरू हुई है। सहभागी नियोजन, गुणवत्तापूर्ण नियोजन, संवहनीय विकास लक्ष्यों का समावेश, मॉनिटरिंग करने के लिए, कम लागत की गतिविधियों का समावेश करने के लिए ग्राम पंचायत आती है गंगचाना, ये 12 में पड़ती है। राशि 5 लाख रुपए की जो है वो ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत दी गई है। तो कौन सी ग्राम पंचायत को दी गई है, गंगचाना को। एक दिया गया है पंचायत विकास योजना। पंचायत विकास योजना जो है 2015 से संचालित है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकेंद्रित सहभागिता हेतु पंचायत विकास योजना 2022-23 के लिए सबकी योजना सबका विकास अभियान जो है इसकी शुरुआत हुई है। पंचायत विकास योजना 2023-24 के लिए भारत के सभी राज्यों में 2 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन अभियान चलाया गया है, सबकी योजना सबका विकास योजना। 2023-24 के तहत गतिविधियों को सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए संकल्पों को समाहित करते हुए तथा सहभागी और एकीकृत ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। ये आती है पंचायत विकास योजना। नेक्स्ट योजना आती है स्वामित्व योजना। कब संचालित हुई थी, 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के ऊपर इसको संचालित किया गया था, शुरू किया गया था। जारी जो है कौन करता है, पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। राज्य के अभी तक 17 जिलों के 9,285 गाँव में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा रहा है, यानी कि ड्रोन से सर्वेक्षण किया जा रहा है लोगों। और राज्य में वर्तमान में देखें तो 16 जिलों में ड्रोन सर्वेक्षण जो है ये कार्य किया जा रहा है, जबकि दौसा में तो कंप्लीट ही हो गया है। 16 जिलों में चलाया जा रहा है, ड्रोन से सर्वेक्षण किया जा रहा है, दौसा में कंप्लीट हो गया है। जयपुर, दौसा एवं श्रीगंगानगर जिलों में प्रॉपर्टी कार्ड वितरण हेतु मैप 2 के ग्रामों में नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं, यानी कि मैप से ड्रोन से क्या किया, मैपिंग चल रही है। तो 16 जिलों में चल रही है, जिसमें दौसा में पूर्ण हो गया है। एक आता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है ये पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया। 31 मार्च 2022 तक जो है ये कंप्लीट होने वाला था। वर्तमान में यह पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से संचालित किया जा रहा है, कि जो 18-19 में चला था वो 31 मार्च 2022 तक था, वापस चला ये जो इसकी जो अब की बार निर्धारित अवधि क्या है, 31 मार्च 2026 तक।
केंद्र और राज्य जो है इसमें 60 और 40 का अनुपात आता है कि 60 है जो केंद्र और राज्य 40%। राशि कितनी दी गई है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 152.54 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है कि कितने दिए जाएंगे 152.54 करोड़ रुपए। एक आता है विलेज मास्टर प्लान कि भाई गांव के लिए मास्टर प्लान वाले उनको अच्छा बनाया जा रहा है, एक आदर्श गांव बनाए जा रहे हैं। तो आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाएगा कि भाई कैसे उसको मास्टर प्लान यानी कि विलेज को एक अच्छा बनाया जाए ताकि आने वाली जो भी आवश्यकताएं हैं 30 वर्षों तक उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग DOIT भू प्रबंधन विभाग के सहयोग से प्रथम चरण में क्या है इसमें 10,000 से अधिक आबादी के 110 गांवों के एकीकृत मैप तैयार करके विलेज मास्टर प्लान तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है कि गांवों को यानी कि 110 गांवों के मैप तैयार किए गए हैं क्या कि ताकि उनको विलेज मास्टर प्लान में लाया जा सके 7,775 गांवों का डाटा जो वो ई पंचायत पोर्टल पर संकलित किया गया है। ये आता है विलेज मास्टर प्लान। ग्राम पंचायत भवन निर्माण, ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण जो है वो कम से कम 5 बीघा भूमि में, इसमें राशि जो है वो 50 लाख प्रत्येक भवन के लिए दी जाएगी। अगला था पंचायत समिति भवन निर्माण। 2019 में राज्य में 57 नवगठित पंचायत समितियों का गठन किया गया। 2019 में 55 पंचायत समितियों को भूमि आवंटित की गई। शेष एक देखें तो जोबनेर आती जयपुर में, इस पर भूमि आवंटन की कार्रवाई जो है वो प्रक्रियाधीन है, चल रही है अभी। वह पंचायत समिति अजमेर जो है इसका कार्य प्रगति पर है। 2022-23 में 3 नवगठित पंचायत समितियां हैं। एक आती है सीकरी भरतपुर, बगड़ी आती है पाली में एवं बनोखर जो अलवर है, ये बनाई गई हैं और इसके लिए राशि का कितना प्रावधान किया गया 2.5 लाख रुपए की राशि का प्रावधान इसके तहत किया गया है। अंबेडकर भवन जो है इनके लिए कितनी राशि है नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों के ऊपर अंबेडकर भवन का निर्माण जो है वो किए जा रहे हैं। इनके अनुमानित जो लागत है वो 50 लाख है भाई, एक अंबेडकर भवन बनाओगे तो 50 लाख रुपए। परियोजना की कुल लागत जो है वो राशि कितनी होगी, एक भवन की 50 लाख है और कुल लागत कितनी होगी 70 करोड़ रुपए की। जिला परिषद कार्यालयों द्वारा 129 भवनों की वित्तीय स्वीकृति जो जारी कर दी गई है एवं 57 भवन जो है वो अभी प्रक्रियाधीन है, मान लो चल रहे हैं, उनका निर्माण चल रहा है 57 का। स्वीकृति 129 की मान लो वित्तीय स्वीकृति जारी है जिसमें से 57 का कार्य तो अभी चल ही रहा है। एक आता प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से चला था प्रशासन गांवों के संग अभियान। 2021 के लंबित शेष रहे जो भी कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो प्रशासन गांव के संग 2021 में जो योजना चली थी, इसी के जो भी कार्य थे, जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसके जो भी कार्य शेष रह गए उनको पूर्ण करने के लिए 15 मई 2020 से 30 जून 2022 तक फॉलोअप शिविर आयोजित किए गए ताकि उन योजनाओं को पूरा किया जा सके जो भी टारगेट लिया था। इसके तहत की शिविर में कुल 74,160 पट्टे जारी किए गए। कुल 2,536 नाम हस्तांतरण उप विभाजन पट्टों को पुनर्वैध भूमि संपरिवर्तन किए गए। पेयजल योजना की कुल 7,634 शिकायतों का निस्तारण किया गया और कुल 57,962 जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी किए गए फॉलोअप शिविर के तहत प्रशासन गांव के संग अभियान में। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 23,387 परिवार जो उनको शौचालय निर्माण का भुगतान किया गया है। ठीक है, क्लियर है सभी को। एक आती है राजीव गांधी जल संचय योजना, कब से संचालित है 20 अगस्त 2019 से। प्रथम चरण जो था ये था 20 अगस्त 2019 को। राज्य के सभी 33 जिलों की 295 पंचायत समितियों में चयनित 3,931 गांवों के 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये प्रारंभ किया गया। पहला चरण तो 20 अगस्त 2019 को था, दूसरा चरण आता है 1 सितंबर 2022। इसमें क्या है कि राज्य के सभी
33 जिलों की 352 पंचायत समितियों में लगभग 4,500 गांवों के 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से प्रारंभ किया गया है। जल संचय योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड कंपोनेंट। इसके तहत क्या है कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम 2009-10 में शुरू हुआ। IWMP के तहत जो भी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके तहत परियोजनाओं 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके तहत क्या है कि यह योजना जो है ये 31 मार्च 2022 को पूरी हो चुकी है। 31 मार्च 2022 को कंप्लीट हो गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है 2.0, ये क्या है कि 1 अप्रैल 2022 से तो प्रारंभ हुई। इसमें 470.93 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो केंद्र जो है इसमें 282.56 करोड़ रुपए व राज्य जो है 188.37 करोड़ रुपए जो है वो इसके तहत हुए हैं, केंद्र और राज्य के अलग अलग। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 ये 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुई है। ग्रामीण सड़कें कितनी है टोटल? 1,86,462.10 किलोमीटर जो है ये ग्रामीण सड़कें आती हैं। सड़कों से जुड़े गांवों का प्रतिशत देखें तो 88.39%। केंद्रीय सड़क निधि, राज्य सड़क निधि, नाबार्ड और PPP के अंतर्गत 1530 किलोमीटर राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य जो पूर्ण किए गए हैं ग्रामीण सड़कों के तहत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसके तहत 8,662.50 किलोमीटर लंबाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का चयन कर, जिसके तहत पहले चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 3,122 करोड़ की लागत से 5,821 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी गई है। और इसी के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक 2,176.74 करोड़ का जो व्यय है करके 5,530 किलोमीटर सड़कों का कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के तहत शेष लंबाई के कार्यों के प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में प्रक्रियाधीन भी चल रहे हैं। और विद्युतीकरण देखें तो राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नवंबर 2022 तक कितना टारगेट है? 43,965 गाँव तथा 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया है। कब तक? नवंबर 2022 तक। कितने गांव हैं? 43,965 और ढाणियाँ 1.14 लाख एवं 97.05 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। और विद्युत कनेक्शन कितने जारी हो गए? 57.05 लाख ग्रामीण परिवारों को। एक आता है रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास कार्यक्रम, यानी कि कृषि के अलावा जो भी कार्यक्रम संचालित होते हैं रूडा के तहत। इसकी स्थापना जो है वो 1995 में की गई थी। तो रूडा की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसके तहत क्या है कि भौगोलिक संकेत जो भी GI टैग दिए जा रहे हैं, पोखरण पोट्री, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया तथा सांगानेर एवं बगरू हैंड ब्लॉक पेंटिंग जैसे शिल्प के लिए रूडा ने GI टैग पंजीकरण किया है। कि कृषि के अलावा जो भी कार्य हैं, जो हस्तशिल्प है, जो भी काम किए जा रहे हैं वो रूडा के तहत किए जा रहे हैं, ताकि इन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिले। रूडा जो है प्रमुख रूप से 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है। कौन कौन से हैं? चमड़ा, ऊन एवं वस्त्र एवं लघु खनिज। जो भी चमड़े से बने हुए जो भी उपकरण हैं, ऊन और वस्त्र माले हस्त जो भी कलाएं हैं, और लघु खनिज जो है, इन गतिविधियों में ये क्या करता है? संचालित करता है इन गतिविधियों को। राज्य आयोजना मद रूडा गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त का मुख्य स्रोत है। इस मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 180 लाख का वित्तीय प्रावधान कर 1500 दस्तकारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसके विरुद्ध दिसंबर 2022 तक कुल देखें तो 133.0 लाख व्यय करते हुए 540 दस्तकार जो है उनको लाभान्वित किया गया है। और रूडा जो है इसने वर्ष 2022-23 में ग्रीष्म महोत्सव आयोजित किया था। कहाँ किया था? माउंट आबू सिरोही में। ऑल इंडिया मीट ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज अधिवेशन जो है जयपुर में आयोजित किया।
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आता है उदयपुर। इसका आयोजन यहाँ आयोजन किया इसने ताकि जो भी हमारी जो भी वस्तुएं हैं इसकी इनको प्रोत्साहन मिले। गोगामेड़ी मेले की अखिल भारतीय बैठक में इसने 74 दस्तकारों को भाग दिलाया जाकर इनको लाभान्वित किया जा सके। 74 दस्तकारों को भाग दिलाया। और रूडा द्वारा शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार आता है अलवर। ये जो बाजार है ये इसने अलवर में आयोजित किया और इसमें 126 दस्तकारों को लाभान्वित करवाया। फिर नवंबर 2022 में पुष्कर मेले में 20 दस्तकारों को प्रायोजित एवं स्टोन मार्ट शिल्पग्राम आता है जयपुर के माध्यम से 60 दस्तकारों को लाभान्वित करें। यानी कि जगह जगह लोगों को प्रोत्साहित कर रही है जो भी हाथ से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले कि भाई जो कृषि के अलावा जो भी उपकरण हैं उनमें उनको प्रोत्साहन मिले। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल देखें तो 260 दस्तकार जो हैं उनको प्रशिक्षण एवं वर्कशॉप के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। यानी कि इतने जो दस्तकार हैं इनको 2 नवंबर 2022-23 में देखें तो कुल 260 दस्तकार हैं जिनको प्रशिक्षण एवं वर्कशॉप के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। रूडा जो है इस क्षेत्र में वर्क कर रही है। तो ये जो था ये चैप्टर हमारा ग्रामीण विकास का था। 3rd चैप्टर था, बड़ा था, तो जैसा उसमें आया वो हमने आपको पढ़ाया। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वैसे तो इसमें ऐसी ही थी, जो समझने लायक हैं वो हमने आपको समझा दी, और जो आपको डाउट लगे वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके अलावा आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।